नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता जुपचानी। आज की वीडियो में मैं शक्ति ट्रांसफ़र का सच्चा अनुभव बता रहा हूँ और इसे मैं 3 अनुभव बताऊँगा। 3 अलग अलग लोगों का अनुभव मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, जिसका अलग अलग प्रकार से अनुभव रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अनुभव जो है, मैं चुड़ैल शक्ति ट्रांसफ़र का अनुभव बता रहा हूँ, जो कि लगभग 3 महीने पहले का अनुभव है। मतलब 3 महीने पहले उसने शक्ति ली थी और उसका अनुभव है। ठीक है, और इसमें किसी विशेष पुरुष ने लिया था। यहाँ पे उस इंसान का नाम इत्यादि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही करना चाहूँगा। यही कहूँगा, देखिए, इसका जो विधान था, शक्ति ट्रांसफ़र के बाद कुछ विधान होते हैं, नियम होते हैं, आपको भी पता होगा। तो जो नियम था कि तकरीबन 1 घंटे के आसपास किसी विशेष मंत्र या शब्द का उसको जाप करना था या पाठ करना था। तो उसने वो किया। ठीक है, जब मैंने बोला तब उसने किया और मुश्किल से आधा घंटा उसने किया होगा। और आधा घंटे में जो है उसका मन ऐसा हो गया, बदल गया, या मन जो भी हो गया, ऐसा हो गया कि उसे ये लगने लगा कि नहीं भाई, ये मंत्र से करने से कुछ नहीं होना। जबकि मैंने कहा था 1 घंटा या 100 घंटा लग सकता है या लगेगा। मैंने स्पष्ट उसको टाइमिंग बता दिया था, इतना समय लगेगा। लेकिन उसने आधे घंटे में हिम्मत हार ली और हारने के पश्चात जो है वो सब कुछ, दीपक इत्यादि सब कुछ बंद करके वहाँ से उठ गया। उठने के पश्चात उसने उस मंत्र के विषय में भी गलत सोचा, मेरे विषय में भी गलत सोचा, मतलब एक गुरु के विषय में भी गलत सोचा, गलत धारणा सोची। और मन में या जो भी है उसने यही बोला कि ये मंत्र भी गलत है, गुरु भी गलत है, सब कुछ गलत है। इस प्रकार से उसने धारणा बना ली। ठीक है, अब खैर मुझे तो ये चीज़ें एक बार बर्दाश्त हो जाती है। चलो, लोग मेरे बारे में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का सोचते हैं, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु मेरी शक्तियों को फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वो मेरा अपमान नहीं सह पाती है। हालांकि वो आधे घंटे में शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए थी या नहीं होती, परंतु उसने जब मेरा अपमान देखा तब वो शक्ति जो है उसी समय, मतलब जब उसने सब कुछ सोच लिया कि सब कुछ गलत है या जो भी है, जो सब सोचने के बाद लगभग 1 घंटे पश्चात जो है, रात्रि 1 बजे के आसपास जब वो सोने के लिए गया, तब उसके सामने पूर्ण काले स्वरूप में चुड़ैल का उसने ट्रांसफर लिया था। पूर्ण काले स्वरूप में जो है एक स्त्री, लंबे बालों वाली एक स्त्री खड़ी हुई, जैसा कि उसने मुझे खुद बताया है वैसा ही बता रहा हूँ मैं। एक स्त्री खड़ी हुई है लंबे बालों वाली, और वो काफ़ी क्रोधित है, काफ़ी गुस्से में है, और एक एक कदम उसके लिए आगे बढ़ा रही है और अपने हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा रही है। वो शक्ति न जाने क्या करती है उसके साथ, ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो काफ़ी क्रोधित हो गई थी। इस वजह से हुई थी कि वो मेरे खिलाफ सोच लिया, मेरे मंत्र के खिलाफ सोच लिया। मेरे खिलाफ सोच लिया तो खैर वो मतलब नहीं रहता है, लेकिन मेरे मंत्र के खिलाफ उसने ऐसा सोच लिया। क्योंकि मैं जो भी मंत्र देता हूँ बहुत ही दिव्य मंत्र होते हैं, सिद्ध मंत्र होते हैं, कई बार शक्तियों के दिए हुए मंत्र होते हैं, बहुत उच्च कोटि के मंत्र होते हैं, मामूली मंत्र नहीं होते वो। तो उसके खिलाफ उसने सोच लिया, तो फिर वो शक्ति जो है उसी का शायद बदला लेने जा रही थी या जो भी है। तो उस समय इत्तेफाक से जो है, ये एक संयोग समझ लो कि उस समय मैं आसन में बैठा हुआ था, अपना कार्य कर रहा था, जो भी दूसरों की जो भी पूजा पाठ है, जो भी कार्य रहते हैं रात में मैं करता हूँ अधिकांश। तो उस समय मैं आसन में बैठा हुआ था, रात्रि लगभग 12-1 बज रहे थे, जो भी था। तो उस समय मुझे ये पता चल गया कि इस प्रकार से ऐसा होने जा रहा है और ऐसा हो सकता है। तब उसी समय मैंने शक्ति को रोक दिया वहाँ पे, क्योंकि देखो, मैं कितना भी आपको ट्रांसफ़र दे दूँ, कुछ भी आपको कुछ भी उठा के दे दूँ, पर शक्ति कहीं ना कहीं मेरी है। हाँ, आपकी हर बात मानेगी, सब मानेगी, मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे खिलाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब मैं उसको दे सकता हूँ तब मैं उसको रोक भी सकता हूँ या आपसे वापस भी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं हुआ है, मैं कभी भी किसी को दी हुई चीज़ कभी वापस लेता भी नहीं हूँ और ना कभी लिया है। परंतु यहाँ पे कुछ और बात थी, समस्या थी उसके लिए, इसलिए मुझे उस शक्ति को रोकना पड़ा।
और वापस बुलाना पड़ा अपने पास। तो ये हुआ और उसने यही कहा कि जब वो शक्ति मेरे सामने आई, मैं समझ गया कि इस प्रकार से मेरे साथ होने वाला है या बहुत बुरा होने वाला है। मैं उसके पैरों में गिर गया और मैं उससे क्षमा मांग लिया कि मुझे माफ़ कर दो देवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस मंत्र का अपमान कर दिया, अपने गुरु का अपमान कर दिया, हर चीज़ का अपमान कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो बोल के अब उसके पैरों में गिर गया। फिर इत्तेफाक से ये बात मेरे को, मैं आसन में था तो मुझे तुरंत ही पता चल गई और पता चलने के बाद मैं शक्ति को वापस बुला लिया। अगर उस समय अगर नहीं बुलाया रहता उसको वापस तो न जाने उसके साथ आज क्या हो जाता, मतलब उस समय क्या हो जाया रहता वो तो मुझे भी नहीं पता। शक्ति उसके साथ क्या करती नहीं करती तो मुझे भी याद पता नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं उससे शक्ति से, तो मुझे भी नहीं पता क्या होता उसके साथ। खैर जो भी है, तो इस प्रकार का अनुभव रहा है उसका। इसके अलावा जो है कलकत्ता की एक युवती ने मेरे से जिन का ट्रांसफ़र लिया था। यहाँ पे जिन का नाम नहीं बताऊँगा मैं, लगभग 6 महीने पहले। हाँ, कुछ कमियों की वजह से वो जिन उससे जुड़ नहीं पा रहा था, तो उस वजह से एक विशेष हवन मुझे करना पड़ा। उन्होंने खुद मुझसे करवाया था। वो हवन जैसे ही पूरा हो गया वो जिन उससे जुड़ गया पूरी तरह से। वो जब भी बुलाती, वो शक्ति जब भी बुलाती नहीं, मतलब 1-2 बार ही उसने शायद बुलाया होगा, तो वो शक्ति जब प्रत्यक्ष हुई, मतलब उसके स्वरूप जब वो देख पाई, उस युवती ने जब उस शक्ति को देखा, जिन शक्ति को देखा, तब उसके मन में बहुत सारा डर पैदा हो गया और भय पैदा हो गया। तो वो वहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गई, मतलब उस स्थान को छोड़कर, जिस स्थान में उसने बुलाया था उस स्थान को छोड़कर भाग गई और सो गई, जो भी है जो भी की। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। तो फिर अगले दिन ही या उसी दिन रात में मुझे फ़ोन करके उन्होंने ये बताया कि देखो इतनी बड़ी शक्ति को मैं नहीं सह सकती, नहीं झेल सकती, मेरे को बहुत सी तकलीफ़ें हो रही है और बहुत सी समस्याएं हो रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, हकीकत कहूँ तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी उस शक्तियों को देख करके, इस वजह से जो है उसने ऐसा कहा। और मैं समझ गया कि वो शक्ति को देख नहीं सकती या जो भी है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो शक्ति जो है आपसे वापस ले रहा हूँ और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो उतना भी मैंने कर दिया, उस शक्ति को भी मैंने जो है वापस अपने पास बुला लिया, या जो भी है उसका भी शांति कर दिया, उसके नाम से, मतलब उसका शांति कर दिया कि उसके जीवन से वो दूर हट जाए, ये मैंने किया। तो इससे जो है चलो वो तो हट गया उससे दूर, परंतु फिर भी ये दिमागी इतना, मतलब वो शक्ति को देखने के बाद दिमागी इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि जो है अभी भी उसके मन में खौफ और डर, मतलब ऐसा बैठ गया था कि बोलती है हमें हर जगह मेरे को वैसा ही चेहरा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, मेरे शरीर में ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं बोला देखिए आप अपने आप को थोड़ा सा समझाइए, कंट्रोल करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीना हो गया, ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके दिमाग को मतलब शांत करने के लिए विशेष विधान मैंने किया, जो भी उचित अनुचित, जो भी शुल्क, मतलब उचित ही जो भी शुल्क था, मतलब उससे कम ही उसने दिया, जो भी दिया, पर मैंने उसके लिए ये चीज़ किया, पूर्ण शांति का विधान किया। उसके बाद अभी 90% तो 95% तो वो ठीक है। अभी भी उसके दिमाग में वो चीज़ कभी कभी आते रहती है और उसका फ़ोन मैसेज तो मेरे पास रोज़ ही आता है, मैं गलत नहीं कहूँगा, रोज़ ही आता है। पर मैं खुद अब क्या मैं उससे कहूँ, जब ऐसा कुछ है ही नहीं, शक्ति भी मैंने वापस ले ली, सब कुछ वापस ले लिया, फिर ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं उससे कुछ बताऊँ। इस वजह से मैं उससे अवॉइड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है राजस्थान की एक महिला, जो कि एक महीने के अंदर का अनुभव है, 1 से 1.5 महीने के, 1 से 2 महीने के अंतर्गत का अनुभव है। वो स्वयं आकर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिली और उसने स्वयं जो है योगिनी शक्ति का ट्रांसफ़र उसने मुझसे लिया था। और वो लेने के पश्चात जो है उसको भी आह्वान का जो भी विधि विधान, नियम, मंत्र, जो भी सब कुछ मैंने दे दिया। दिमाग से काफ़ी तेज थी, मंत्र तो उसको तुरंत याद हो गया, जो भी है अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उसके पश्चात जो है उसने शक्ति का जब आह्वान, जो समय मैंने बताया तो समय पर आह्वान किया, परंतु जब वो शक्ति आने को हुई, उसकी आवाज़ें आनी हुई, चालू हो गई, वो शक्ति धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लगी, तब वो डर गई। और डरने के पश्चात जो है वो सब अपना मंत्र वगैरह सब छोड़ के, दिया बाती सब बंद करके जो है वो कंबल ओढ़ कर सो गई।
ठीक है, ऐसा एक नहीं 2-3 बार हुआ। तो फिर मैंने खुद ही उससे कहा कि भाई अब आप खुद ही शक्ति से डर रहे हो तो वो शक्ति कहाँ से आपके सामने आ पाएगी, कहाँ से आप पूर्ण विधान आप 10 मिनट कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो। मैंने उसको कितना समय बोला था, लगभग 40 मिनट कुछ बोला था, जो भी था। तो जब आप उतना कर ही नहीं रहे हो तो पूर्ण साक्षात्कार कैसे होगा? आप साक्षात्कार होने से पहले ही अगर भाग जा रहे हो वहाँ से, उस स्थान से, कहाँ से शक्ति आपको प्रत्यक्ष होगी? इस प्रकार से उसका भी कार्य असफल रहा। अंत में मुझे भी उस शक्ति की शांति करना पड़ा, मतलब उसे दूर करना पड़ा, शांति करना पड़ा। तो इस प्रकार से 3 अनुभव मैंने शेयर किए और तीनों में लगभग एक तरह की घटना घटित हुई है। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा, देखिए, जो इंसान ऐसे दृश्यों को, ऐसे शक्तियों को अगर नहीं झेल सकता है, नहीं देख सकता है या देख सकती है, जो भी है, स्त्री पुरुष कोई भी शक्ति ट्रांसफर ले सकता है, ये ले सकती है, लेकिन अगर उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो शक्ति को दर्शन कर सके, उसको देख सके और उससे बात कर सके, हर चीज़ कर सके, अगर नहीं है वो कैपेसिटी, तो वो इंसान, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी इंसान है, वो इंसान जो है अप्रत्यक्ष शक्ति ट्रांसफर भी वो ले सकता है या ले सकती है। अब अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर में होता यह है कि शक्ति जो है आपके सामने नहीं आएगी, वो अपना दृश्य नहीं, अपना स्वरूप नहीं दिखाएगी आपको। शक्ति, कोई भी शक्ति आप ले लो, वो आपके स्वरूप, अपना स्वरूप नहीं दिखाएगी आपको, वो जो है गुप्त रूप में रहेगी। और जब भी आप उसको बुलाएंगे, जो विशेष विधान होता है, जो भी चीज़ें होती है, उस विधान से आप जब भी बुलाएंगे, वो केवल उसकी आवाज़ बस सुनाई देगी आपको, केवल आवाज़ सुनाई देगी। और उसको आप जो भी कार्य देंगे, वो कार्य वो आपको करेगी। या भोग इत्यादि का कोई नियम होता है कुछ शक्तियों में, तो वैसा जो नियम है वो आपको बस पूरा करना है। तो ये अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर लेने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार से जैसे होता है, तो वो जो है अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर लें। प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर अगर नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर की तरफ ना भागे, वो अप्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर लें, यही मैं कहूँगा। और यही मेरा अनुभव रहा है अभी। वैसे तो इस प्रकार का अनुभव पहले भी आया है, लेकिन अभी कुछ समय से कुछ ज़्यादा, मतलब ये 3 अनुभव मैंने शेयर किए, इसके अलावा भी कुछ अनुभव आए हुए थे, पर ऐसा मुझे लगा तो इस विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि लोग इस बात को, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को समझ सकें। जो प्रत्यक्ष सिद्धि ट्रांसफर नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको सहन नहीं कर सकता है, नहीं देख सकता है, वो अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकता है। काम एक ही होगा, सब कुछ एक ही होगा, बस शक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल आवाज़ सुनाई देगी उसकी। फ़र्क बस इतना ही है, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।